नमस्कार सभी साथियों को और प्यारे बच्चों को शुभ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्त्रीलिंग। पिछली वीडियो में आपने समझ लिया है पुल्लिंग और उसकी परिभाषा और पहचान। तो चलिए देखते हैं आज स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री होने का बोध हो, शब्द लिखा है उससे बोध हो कि ये स्त्री का बोध हो रहा है इससे, तो उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे लड़की, शेरनी, रानी, झोपड़ी, गाय आदि। तो लड़की, वहां पे कोई लड़की है ये हम कह रहे हैं, तो लड़की होने का मतलब स्त्रीलिंग। शेरनी स्त्रीलिंग, रानी स्त्रीलिंग। तो ऐसे ये तो हो गए जीव जंतुओं में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग सामान्यतः से आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, नाम से जान सकते हैं। तो कुछ क्या है, नदियां, वस्तुएं, स्थान, भाषा, बोली, इनको भी अलग अलग रूप में रखा गया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। आप देखिए स्त्रीलिंग में कौन कौन से आते हैं, इसकी पहचान करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके देख लेते हैं। जैसे नदियों के नाम क्या है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा आदि। ये सब क्या आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। तिथियों के नाम प्रतिपदा, पूर्णिमा, अमावस्या आदि, ये भी किस में आएंगे, स्त्रीलिंग में। ऐसे ही भाषा बोलियों के नाम संस्कृत, हिंदी, देवनागरी, रोमन। जैसे संस्कृत और हिंदी क्या है, भाषा है, देवनागरी और रोमन क्या है, लिपि है उनकी। तो ये दोनों ही किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। ऐसे ही फलों के नाम लीची, नाशपाती, नारंगी, ये किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम, अब शरीर के कुछ अंगों, जहां पर कुछ लिखा होगा, कुछ अंगों के नाम, अर्थात आपने पहले पढ़ा कुछ अंग किस में आते हैं, पुल्लिंग में भी आते हैं। और जो कुछ शेष अंग थे वो अब आते हैं स्त्रीलिंग में। कौन कौन से हैं, आंख, नाक, जीभ, पलकें, ठोड़ी आदि, ये आ गया आपके स्त्रीलिंग में। उसके बाद कुछ आभूषण और कुछ परिधान। देखो कुछ लिखा है तो इसका मतलब है इसमें से कुछ तो पुल्लिंग में आ जाएंगे और कुछ स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। तो जो स्त्रीलिंग में आए हैं उनके नाम लिखे हैं, देखो साड़ी, सलवार, धोती, टोपी, पैंट, कमीज, ये सब किस में आए, स्त्रीलिंग में आए। ऐसे ही कुछ प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। देखो प्रत्यय लगाकर, प्रत्यय उपसर्ग आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे, तो उसमें प्रत्यय आप जानते हैं क्या होता है, जो बाद में लगता है शब्द के शब्दांश, वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो इसमें आ प्रत्यय, कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिसको लगाने से वो स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे आ, भाषा, कविता, प्रजा, दया, आ का उच्चारण आ रहा ना अंत में लगने वाला अंश शब्द का क्या होगा, प्रत्यय होता है। तो ये आ प्रत्यय से बना ये शब्द, तो ये भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ऐसे ता प्रत्यय से बनते गीता, ममता, लता, संगीता, ता प्रत्यय लग रहा लास्ट में, तो ये क्या हो गए, स्त्रीलिंग हो गए। आई, सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई आदि, ये भी सब स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ तो नाम है, इनको तो आप नॉर्मली समझ लेंगे स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लेकिन देखो आई प्रत्यय से जो बनते हैं सगाई, मिठाई, तो इनको आपका पहचानने में दिक्कत होती है। तो आई प्रत्यय जिसके पीछे लगा होता है वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। सगाई, मिठाई, धुनाई, पिटाई आदि। ऐसे आवट प्रत्यय लगने, सजा में आवट लगा सजावट, बना में आवट लगा बनावट, लिखा में आवट लगा लिखावट, थका में आवट लगा थकावट। तो ये भी सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आज की वीडियो में आपने स्त्रीलिंग की परिभाषा और उसकी पहचान उदाहरण से ही समझ लिया है। आगे की वीडियो आप तक पहुंचे इसके लिए आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।